गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। ये मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस होता क्या है, इसके तहत क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किन किन प्रोसेसेस को हम फॉलो करते हैं जिसमें पूरा एक मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, शुरू करें। तो पहला स्टेप मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव, कि हम ये रिसर्च कर क्यों रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है जिसकी हम सोल्यूशन जानना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम हो सकता है जो कि बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में कंपनीज रिसर्च करती हैं, कंडक्ट करती हैं। पहला एक प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारी सेल्स क्यों गिर रही हैं। राइट, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर किसी कंपनी के सेल्स डिक्लाइनिंग में हैं, अगर गिर रहे हैं तो क्यों गिर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, ये एक हो सकता है। दूसरा एक रिसर्च प्रॉब्लम हो सकता है कि व्हाट इज द परसेप्शन अबाउट आवर ब्रांड अमंग आवर कस्टमर्स और विद इन द मार्केट। मार्केट में लोग हमारे ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं, ओके, उनकी परसेप्शन क्या है हमारे ब्रांड के प्रति। तो ये जानना अगर हम चाहें तो ये भी हमारा एक रिसर्च प्रॉब्लम हो सकता है। राइट, तीसरा एक एग्जांपल देता हूं, लाइक हमारा कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है मार्केट में। दैट इज टू से, अगर मैं किसी एक सेगमेंट में हूं, कोई एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो विज़ावी माय कॉम्पिटिटर मेरी पोजीशन क्या है। ओके, क्या मैं एक लीडरशिप पोजीशन में हूं या मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे ज्यादा मार्केट में प्रेवलेंट है, कॉम्पिटिटर की मौजूदगी मुझसे बेहतर है, क्या है। ओके, तो मेरा कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, अगर हम ये जानना चाहें तो ये भी हमारा एक रिसर्च प्रॉब्लम हो सकता है। राइट, तो पहला क्या हुआ, पहला चीज हुआ व्हाट इज द रिसर्च प्रॉब्लम और आइडेंटिफाइंग योर रिसर्च प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग योर ऑब्जेक्टिव, व्हाई डू आई नीड टू कंडक्ट दिस रिसर्च। तो ये रिसर्च करने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो अगर हम ये कंडक्ट कर रहे हैं तो हमें उसकी पर्पस, उसकी रीजन, किस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं, ये आइडेंटिफाई करना सबसे पहला और प्रमुख स्टेप होता है मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस का। फाइन, आते हैं दूसरे स्टेज पे। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट प्लान होता है कि दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर मुझसे पूछिए, दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है टू डेवलप अ रिसर्च प्लान। ये बहुत ही एक इलैबोरेट प्रोसेस है। ओके, ये वाला स्टेप जो है बहुत ही इलैबोरेट, बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह से रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। हमारे रिसर्च करने के अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग प्रोसेसेस क्या होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि मैं इसमें क्वालिटेटिव स्टडी करूंगा या क्वांटिटेटिव स्टडी। ओके, अगर मैं क्वालिटेटिव स्टडी की बात करूं तो क्या मैं इसमें कस्टमर्स पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन करूंगा या कस्टमर्स के साथ एक फोकस ग्रुप इंटरव्यू करूंगा, कस्टमर्स के साथ बैठकर बातचीत करूंगा। कस्टमर्स जब स्टोर में खरीदने जाते हैं तो उनके पीछे मैं जस्ट ऑब्जर्व करूं कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट खरीदने से पहले वो उसमें क्या क्या देख रहे हैं। इन सारी चीजों को मैं खुद से ऑब्जर्व करता हूं या एक कैमरा लगाकर उसमें से ऑब्जर्व करता हूं। ओके, ये सारी चीजें होती हैं एक क्वालिटेटिव टेक्निक। ओके, एक क्वांटिटेटिव टेक्निक भी हम कर सकते हैं जब हम रिसर्च प्लान बनाते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक में हो सकता है कि मैं एक सर्वे कंडक्ट करूं, मैं एक क्वेश्चनेयर बनाकर लोगों को दूं और कहूं कि इस क्वेश्चनेयर को फिल करें, और मैं उस क्वेश्चनेयर से जो डेटा इकट्ठा होता है उस डेटा को सॉफ्टवेयर के जरिए एनालाइज करूं। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक।
तो अगर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉलो करते हैं तो उसमें हमें क्वेश्चनर भी बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये सारा पूरा काम होता है हमारा प्लान में, डेवलपिंग अ रिसर्च प्लान में। ओके, तो हम जब प्लान बना रहे हैं तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं कि मेरा रिस्पोंडेंट क्या होगा, ओके, किस पर मैं ये रिसर्च करूंगा, ओके, कैसे मैं अपना सैंपल चूज करूंगा, सैंपल सेलेक्ट करूंगा, उनसे कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, क्या वो एक क्वालिटेटिव तरीके से कलेक्ट करूंगा या एक क्वांटिटेटिव तरीके से कलेक्ट करूंगा, तो मेरा सैंपल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, ओके, ऑब्जर्वेशन करूंगा, इंटरव्यू करूंगा, एथनोग्राफी करूंगा या फोकस ग्रुप इंटरव्यूज करूंगा, ये सारे क्वालिटेटिव टेक्निक्स हो गए। ओके, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में क्या मैं सर्वे करूंगा, अगर सर्वे करूंगा तो क्वेश्चनर बनाऊंगा, ओके, क्वेश्चनर में कैसे क्वेश्चंस होंगे, तो ये पूरा जो हो गया ये हमारा हो गया एक डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। ये मेरा सेकेंड स्टेप था। ओके, थर्ड स्टेप में आते हैं। ओके, इन द थर्ड स्टेप इट इज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। मुझे किस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, ओके, तो यहां हम कलेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हम ऑब्जर्वेशन के जरिए कर सकते हैं, कस्टमर्स से इंटरव्यू करके कलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर्स जब वो शॉपिंग कर रहे हैं या कहीं मॉल में घूम रहे हैं हम उनको कैमरा से ऑब्जर्व कर सकते हैं, या उनको एक क्वेश्चनर देकर ये भी कह सकते हैं कि इसे फिल कर दीजिए, और इस तरह से भी हम उनसे इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम एक टूल यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं क्वेश्चनर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, मेरे फोर्थ स्टेज में हो गया एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। जो कुछ भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उसको हम एनालाइज करते हैं। ओके, तो इसके लिए मेरे पास काफी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अगर मेरे पास क्वालिटेटिव डेटा है, ओके, तो क्वालिटेटिव डेटा जैसे कि टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, इन सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं। मैं दो प्रमुख सॉफ्टवेयर्स को रेकमेंड करता हूं। एक सॉफ्टवेयर है एनवीवो, ओके, नाम याद रखिएगा, एक सॉफ्टवेयर है एनवीवो। तो एनवीवो सॉफ्टवेयर से क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जा सकता है। एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं हम एटलस टीआई। ओके, तो एटलस टीआई भी आप यूज कर सकते हैं। यह भी एक बहुत ही जाना माना सॉफ्टवेयर है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो क्वालिटेटिव के लिए दो सॉफ्टवेयर कौन से हुए, एक हो गया आपका एनवीवो, दूसरा हो गया आपका एटलस टीआई। ओके, इन दो सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो। ओके, क्वालिटेटिव एनालिसिस में ज्यादातर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी काउंट किया जा सकता है। ओके, आप कुछ विजुअलाइजेशंस बना सकते हैं। ओके, जैसे कि चार्ट्स, ग्राफ्स, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ये सारे बन सकते हैं। ओके, लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पर आते हैं, ओके, जब हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पर आते हैं तो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स की भरमार है। ओके, आप सीधा एक्सेल से भी कर सकते हो काफी सारी चीजें। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही पावरफुल, प्रभावशाली सॉफ्टवेयर है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। इसी तरह आपके पास दूसरे कई सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आपका हो गया आईबीएम का एसपीएसएस हो गया, जो एकेडमिक्स में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आज की डेट पे आपके पास और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए, जैसे आर हो गया, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, उस पर भी काफी सारा बेहतरीन एनालिसिस किया जा सकता है। ओके, मेरे चैनल पर आप आर के ट्यूटोरियल्स भी काफी सारे आप देख सकते हो। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो आर के काफी सारे ट्यूटोरियल्स। ओके, एंड आप इसके लिए पाइथन भी यूज कर सकते हो। ओके, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए तो दो ही सॉफ्टवेयर्स थे, लेकिन जब क्वांटिटेटिव की बात आती है तो आपके पास सॉफ्टवेयर्स की भरमार है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो आप आसानी से यूज कर सकते हो और उससे क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जा सकता है। ओके, देन आता है आपका प्रेजेंटिंग योर फाइंडिंग्स। ओके, जो आपने एनालिसिस किया, जो आपने डेटा कलेक्ट किया, ओके, उसको जब आपने एनालाइज किया, अब आती है बारी उसको प्रेजेंट करने की। ओके,
आप किस तरह से अपने एनालिसिस को प्रेजेंट करते हो। क्या आप अपने प्रोसेस जो आपने एनालाइज किया उसके आउटपुट्स को प्रेजेंट करते हो, या उसका इंटरप्रिटेशन को प्रेजेंट करते हो, या उसको एक सिंप्लीफाइड ग्राफ्स में बना के, सम काइंड ऑफ विजुअलाइजेशंस बना के, जिससे कि एक लेमैन को भी एक लेमैन को भी ये पूरी चीज समझ में आ जाए। तो यहां आप आते हो, बनाते हो एक रिपोर्ट जिसमें आप अपने पूरे एनालिसिस की फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करते हो। कई बार आप मैनेजमेंट के सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देते हो, जहां आप अपने पूरे रिसर्च का विवरण देते हो और ये बताते हो कि पूरे रिसर्च का निष्कर्ष क्या निकलता है, राइट। एंड फाइनल स्टेप होता है आपका मेकिंग द डिसीजन, और ये स्टेज है जो कि मैनेजमेंट फॉलो करता है। मैनेजमेंट को यहां डिसीजन लेना पड़ता है। मैनेजमेंट डिसाइड करता है बेस्ड ऑन रिसर्चर के रिकमेंडेशंस पे। जो रिसर्चर ने स्टडी की, उसने जो कुछ भी पता लगाया, जो कुछ भी निष्कर्ष निकला, इसके बेसिस पर, इसके आधार पर मैनेजमेंट हो सकता है एक डिसीजन ले, या हो सकता है रिसर्चर की पूरी बात को खारिज भी कर दे। ये पूरी चीज, पूरा पावर मैनेजमेंट के हाथ में है, राइट। तो अगर मैनेजमेंट को लगता है कि रिसर्च वाकई में काबिले तारीफ है, जिससे मैनेजमेंट को बहुत ही पावरफुल इंसाइट्स मिले, तो वो बेशक इसको इंप्लीमेंट कर सकती है, अगर उनके सारे रिसोर्सेस और सर्कमस्टेंसेस परमिट करें। कई बार हो सकता है कि रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए मैनेजमेंट के पास रिसोर्सेस ना हो, सर्कमस्टेंसेस कंड्यूसिव ना हो, तो हो सकता है मैनेजमेंट इन रिकमेंडेशंस को खारिज कर सकती है, या उनको पोस्टपोन भी कर सकती है। जब एक अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो, उस वक्त आपके जो रिकमेंडेशंस हैं उन पर वो अमल करें, राइट। तो ये हो गया आपका पूरा एक मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio